हेलो माय ऑडियंस ऑफ क्लास 7 CBSE बोर्ड। स्टूडेंट, हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने क्लास में चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो MS वर्ड के बारे में बताया गया है। उसमें एडवांस MS वर्ड के फ़ीचर्स बताए गए हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं MS वर्ड के, एडवांस फ़ीचर के बारे में बताया गया, ठीक है। तो उन्हीं चैप्टर्स का हम जितने भी उसमें ऑप्शंस बताए गए हैं, जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं, उन सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, एडवांस MS वर्ड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक 1 बाय 1 करके मैं कवर करूँगा। फर्स्ट टॉपिक आपका है ऑटो करेक्ट। अब ऑटो करेक्ट क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं MS वर्ड एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, जिससे हम लोग किसी भी टाइप के चार्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, या किसी भी टाइप की एडिटिंग करना चाहें, वर्ड एडिटिंग करना चाहें, या किसी भी टाइप की पिक्चर को अगर जूम आउट या जूम इन करना चाहें, या फिर उसको क्रॉप करके सेट करना चाहें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम लोग, डिफरेंट टाइप की थिंग्स हम लोग इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट करने के 2 वेज़ हैं, मतलब 2 तरीके हैं MS वर्ड स्टार्ट करने के। एक तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो माउस की हेल्प से, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, मतलब शॉर्ट तरीका यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, विंडो बटन और R बटन प्रेस करना है। जैसे आप विंडो और R बटन प्रेस करोगे, आपके सामने एक दिख रही होगी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में एक रन विंडो दिख रही होगी। रन विंडो अपीयर हो जाती है। वहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं विन वर्ड, ठीक है। जब विन वर्ड टाइप करके इंटर बटन प्रेस करते हैं, वहाँ पे हमारा MS वर्ड का सॉफ्टवेयर अब क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक है। अब हमारा MS वर्ड का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हमारा MS वर्ड का पेज ओपन होकर आगे, ठीक। तो ये हमारा MS वर्ड का फर्स्ट पेज है। MS वर्ड के फर्स्ट पेज में क्या दिया गया है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमको कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मतलब हमें एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिस पे कुछ नहीं लिखा होता है। हम वहाँ पे अपनी वर्ड एडिटिंग कर सकते हैं, या किसी भी पिक्चर की एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने पहले से डिफ़ाइन किए गए, या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं उनको भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। मैंने मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक किया। इससे क्या होता है, जो बने बनाए चीज़ें हैं वो हमें मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है गेटिंग ऑफिस टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एडजेंसी लेटर, एडजेंसी रिपोर्ट, ठीक है। ये सारे हमको बने बनाए मिल गए। हम लोग इसमें छोटी सी एडिटिंग करके अपना न्यू डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया होगा, किसी भी टाइप की एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहला हम लोग को टॉपिक कौन सा कवर करना है, हम लोग जानते हैं ऑटो करेक्ट हमें टॉपिक जो है वो कवर करना है। ऑटो करेक्ट क्या होता है, ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन होता है। जैसे मान लो आप कभी मिस स्पेलिंग कर देते हो, कोई भी स्पेलिंग गलत कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो ऐसा ऑप्शन हमको अवेलेबल होता है कहाँ पे, MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड में ऑटो करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए या फिर उस पर वर्क करने के लिए हमको फाइल पर जाना है। हम लोग यहाँ पे फाइल पे चले गए, फाइल मेन्यू पे, और लास्ट में हम लोग चले गए ऑप्शन नाम के टैब पे, ठीक है। ऑप्शन नाम की बटन है, उस पर हमने क्लिक किया। जैसे ऑप्शन नाम की बटन पे क्लिक किया, वर्ड ऑप्शंस का एक विंडो ओपन हो गई, वर्ड ऑप्शन की। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हैं, बटन्स लगी हुई हैं, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो हम लोग प्रूफिंग कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है चेंज हाउ वर्ड करेक्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट एज यू टाइप। कैसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम वर्ड करेक्ट लिख रहे हैं और फॉर्मेट लिख रहे हैं, जैसे टाइप करते हैं हम, ठीक है। जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे हमने क्लिक किया, ये एक बटन है जिस पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने एक विंडो अपीयर हो गई। अब इस विंडो पे क्या लिखा है, ऑटो करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन शो होनी चाहिए, हमने इस पर इनेबल कर दिया है। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, अगर हम अगर हम कोई एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं या फिर एक सेंटेंस लिख रहे हैं और हमने 2 इनिशियल कैपिटल्स लगा दिए, मतलब 2 कैपिटल लेटर का यूज कर दिया, तो वहाँ पे उसको करेक्ट कर देना है, मतलब फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। अगर मान लीजिए हमने गलती से या फिर मिस्टेक से हमारे किसी भी सेंटेंस में पहला लेटर हमसे स्मॉल हो गया, तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट होके कैपिटल बन जाएगा। जैसे हम इसको अभी देख लेते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद लिखा है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। अगर कोई भी टेबल बनी होगी तो उसके सेल का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है। आई मीन ये सारे ऑप्शंस पे टिक करने से क्या होगा कि अगर हमसे मिस प्रिंटिंग हो जाती है, आई मीन मिस स्पेलिंग्स हो जाती हैं, स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ डेज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग संडे लिखते हैं तो संडे क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। और करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेस ऑफ कैप्स लॉक। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंटल यूज कर देते हैं, मतलब कैप्स लॉक बटन कहीं पर भी प्रेस हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये सारे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, क्या ये सारे ऑप्शंस हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, माई नेम इज़ प्रज्वल सिंह, और यहाँ पे हमने डॉट लगाया और इंटर। देखिए माई, जैसे हमने माई स्मॉल में लिखा था ना, फिर से लिख लेते हैं एम वाई। जैसे एम वाई मैंने स्मॉल में लिखा, तो स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माई नेम इज़ प्रज्वल सिंह, और हमने डॉट लगा दिया, ठीक। तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ऑटो करेक्ट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस नहीं बनाया। कहने का मतलब है यहाँ पे सेंटेंस जो बना है वो हम स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर से हम लोग लिखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया क्या, इसको पहले अपनी मार्जिन सेट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए, एक मिनट, मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे माई, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस करेंगे। माई नेम इज प्रज्वल सिंह। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, हम दूसरा कोई सेंटेंस लिख के देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं हम फादर, FATHER, फादर लिखते हैं। देखिए जैसे हमने स्पेस बटन दबाया है, आई मीन जो हमने माई नेम इज़ प्रज्वल सिंह लिखा था उसमें पहले हमारा कैपिटल हो गया था। बट हम लोग क्या करें, अगर बार बार रॉन्ग, मतलब बार बार गलतियां करते हैं तो हमारा MS वर्ड क्या मान लेता है कि ये जो यूजर ने लिखा है वो करेक्ट लिखा है, ठीक है। तो हमने देखो फादर का F स्मॉल लिखा था बट वो कैपिटल हो गया। जब हमने फादर वर्ड टाइप किया उसके बाद स्पेस बटन दबाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ब्लू कलर का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिख रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन, या फिर स्टॉप कर सकते हैं ऑटो कैपिटलाइजेशन को, ठीक है। हम लोग रोक भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो रोक सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप कर दें मदर, MOTHER, और स्पेस बटन दबाएँ तो M कैपिटल हो जाता है, ठीक है। या फिर हम यहाँ लिखते हैं UR, पहले हम लोग लिखते हैं YOU, हमने Y स्मॉल लिखा है, स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे Y कैपिटल हो गया। तो हमने ये पढ़ा है कि ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होता है, आई मीन फर्स्ट वर्ड का जो लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं, मान लेते हैं किसी डे का नाम लिखते हैं संडे और इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो संडे का जो होगा S हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इससे उसे पता चल जाएगा क्या है कि कोई ना कोई डे का नाम लिखा गया है, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, कैपिटलाइजेशन रूल हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में हमने जान लिया, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एडिंग वर्ड्स टू द ऑटो करेक्ट लिस्ट। ये क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट लिस्ट में, आई मीन हमको एक लिस्ट मिलती है जिसमें हम लोग और भी वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब हम लोग कोई गलत वर्ड्स लिखें और वो ऑटो करेक्ट होने के बाद उस करेक्ट वर्ड में चेंज हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको फाइल पे जाना है, फिर हमको ऑप्शंस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रूफिंग बटन पे क्लिक करना है और ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। जैसे हम रिप्लेस करना चाहें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग THNX लिखें, THNX, और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, थैंक्स में कन्वर्ट हो जाए, थैंक्स THANKS। मतलब हमने लिखा है THNX, जहाँ जहाँ पर THNX लिखेंगे वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, थैंक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लिस्ट थी, ऑटो करेक्ट लिस्ट, जिसमें हमने THNX को रिप्लेस करके थैंक्स बना दिया। अब ओके बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके बटन। अब जहाँ जहाँ पे हम लोग THNX
एन एक्स लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक थैंक्स हो जाएगा। ठीक हो गया ना। हम लोग कहीं पर और लिखते हैं, यहाँ पे THNX लिख लेते हैं और इंटर बटन प्रेस स्पेस बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, थैंक्स में हमने स्पेस वाली जो की है उस पर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली थैंक्स में कन्वर्ट हो गया। एक और हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। फिर से हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है, फिर प्रूफिंग पे जाते हैं और उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं अपना नाम, हम जैसे मैंने टाइप कर दिया PRZ और मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ मैं PRZ लिखूँ वहाँ पे क्या हो जाए, टोटल प्रज्वल सिंह टाइप होकर आ जाए। ठीक है, हमने ये लिखा। अब देखो PRZ मैंने पहले से लगाया था, मान लेते हैं और किसी का नेम यहाँ पे ले लेते हैं, PRZ क्योंकि लिखा हुआ है पहले से। चलिए ठीक है, अगर PRZ लिखा गया है, मैंने पहले से ऐड करवाया है, तो चेक कर लेते हैं क्या PRZ लिखने पर प्रज्वल सिंह टाइप होके आ रहा है। देख लेते हैं, मतलब करेक्ट होके हम लिख लेते हैं PRZ और स्पेस बटन जैसे प्रेस करते हैं तो प्रज्वल सिंह ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा। ठीक, आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं डिलीटिंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑटो करेक्ट लिस्ट। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑटो करेक्ट लिस्ट से हैं वो जो हमने वर्ड्स ऐड किए थे वो डिलीट हो जाएं। कहने का मतलब PRZ अब जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, प्रज्वल सिंह लिख के नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं तो हमें उसको डिलीट करना होगा। ऑप्शंस पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफिंग पे जाते हैं, प्रूफिंग पे जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे आते हैं। अब हम PRZ को खोजते हैं, PRZ हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे देखिए ये ऐड है PRZ, हम चाहते हैं डिलीट हो जाए तो डिलीट बटन पे प्रेस करें। ठीक है, अब हमने ओके बटन पे प्रेस कर दिया। अब अगर हम PRZ लिखेंगे तो प्रज्वल सिंह में नहीं कन्वर्ट होगा, तो हमने लिखा PRZ और स्पेस बटन प्रेस किया। देखिए प्रज्वल सिंह में नहीं कन्वर्ट हो रहा है ना, इसका मतलब हमें अगर कन्वर्ट करना है, करेक्ट करना है, तो हमें ऑटो करेक्ट लिस्ट में उस ऑप्शन को, वो जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हमें ऐड करना होगा। क्लियर हुई बात। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या है, ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है जो भी हम टेक्स्ट लिखें वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो ऑटो टेक्स्ट बन जाए। कहने का मतलब यहाँ पे हम ऑटो टेक्स्ट कहाँ पे हमें मिलता है, हम जाते हैं इंसर्ट टैब पे। ठीक है, अब इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, क्विक पार्ट्स पे। ये क्विक पार्ट्स एक बटन बनी, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस बटन पे हमने क्लिक किया क्विक पार्ट्स के बटन पे, तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो ऑटो टेक्स्ट का मतलब है हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में कोई चीज़ ऐड कर दी, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे थैंक्स लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हम कुछ चीज़ें लिखें और मेरा पूरा का पूरा वर्ड क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, मतलब अपने आप फिल हो जाए। जैसे हम लिखें PR, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाए, हमारा वो वर्ड फिल हो जाए। अगर हम PR लिखते हैं तो पूरा प्रज्वल आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम इसी को ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं। हमने प्रज्वल लिखा, अब प्रज्वल को हम पहले सिलेक्ट करेंगे, हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम हम PR लिखें और प्रज्वल ऑटोमेटिक आ जाए, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में जाते हैं, ऑटो टेक्स्ट में जाते हैं और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी कर देते हैं। इसका मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है वो ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव हो गया। देखिए नेम प्रज्वल से, नेम हो क्या हो गया, प्रज्वल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब देखिए ओके बटन पे क्लिक कर, अब हम यहाँ PR लिखेंगे ना, जैसे हमने PRA लिखा, एक मिनट, PRA डबल J नहीं आ रहा, अच्छा आ गया। ठीक, हमने PRA डबल J जैसे लिखा और W लगाया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रज्वल। ठीक है, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, प्रज्वल लिख जा रहा है और यहाँ लिखा प्रेस इंटर टू इंसर्ट। अब अगर हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब प्रज्वल वहाँ पे लिख चुका। अब हम चाहते हैं दूसरा कोई ऑटो टेक्स्ट लगाना, अगर हम चाहते हैं कि हम लिखें एनिमल्स, एनिमल्स लिखें और एनिमल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको हम चाहते हैं कि क्या हो, ऑटो टेक्स्ट गैलरी में इसको ऐड कर दें। हम चाहते हैं सेव सिलेक्शन टू ऑटो, सेव सिलेक्शन, यहाँ ऑटो टेक्स्ट पे जाते हैं और लिखते हैं सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। ठीक है, तो नेम एनिमल्स लिखा गया है, ऑटो टेक्स्ट जनरल डिस्क्राइब इसको कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है हम लिख देते हैं AN। ठीक है, और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम देखते हैं, अब AN हमने लिखा, I लिखा, M लिखा। जैसे ANIM लिखा तो एनिमल्स हमारा ऊपर लिख करके आ गया, हमको इंटर बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, इसका मतलब है एनिमल्स हमारा कब टाइप हो जाएगा, हम लोग ANM लिखेंगे और एनिमल्स पूरा का पूरा टाइप हो जाएगा, मतलब
MS वर्ड हमारा ये समझ लेता है कि हमें टाइप क्या करना है। हमको बस क्या करना है, जिस ऑप्शन मतलब जिस टेक्स्ट को, अगर कोई भी हमारा लेंदी टेक्स्ट है, हम बार बार उसको लिखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको ऑटो टेक्स्ट गैलरी में हम लोग सिलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, एडिंग टेक्स्ट टू ऑटो करेक्ट। हमने ऐड करके देख लिया कि टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट में कैसे ऐड करते हैं। अब देखते हैं इंसर्टिंग करेंट डेट एंड टाइम। अगर आज की डेट और टाइम को हमको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो कैसे करवाते हैं। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ और इंसर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इंसर्ट करते हैं हम। हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग रुक गई। ओके, कोई बात नहीं। आप हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे जब हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे अपीयर होगा, दिखाएगा डेट एंड टाइम। जैसे डेट एंड टाइम बटन पे क्लिक करते हैं, पूछता है हमसे किसको, अवेलेबल फॉर्मेट्स। अवेलेबल फॉर्मेट मेरे पास इतने सारे फॉर्मेट्स, हम किसी एक फॉर्मेट को चूज़ करते हैं। मान लेते हैं हम चूज़ करते हैं कौन से फॉर्मेट को, ये वाले फॉर्मेट को, जो हमारा डेट और टाइम दोनों बता दे। इसको क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक आज कितनी तारीख है, 29 सितंबर 2021 और टाइम कितना हो रहा है, 8:39 PM। ओके, तो इतना क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। तो हमारा जो करंट डेट एंड टाइम होता है वो इंसर्ट हो जाता है। अब हम लोग इसको ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं अगर हम चाहते कि 8:30 हो जाए और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट एंड टाइम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे 8:39 और यहाँ लिख देंगे अपडेट ऑटोमेटिकली और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम अपडेट होगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। अभी अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करते हैं, मान लेते हैं इसको हमने क्या कर दिया, फाइल को पहले सेव करते हैं। ठीक है, फाइल को सेव मान लेते हैं, डॉक्यूमेंट में कर लिए और इसका नाम दे दिए क्लास 7। ठीक है, सो हमने इसका नाम यहाँ पे नेम यहाँ पे टाइप कर दिया क्लास 7 प्रैक्टिकल। ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक कर दिया या फिर एंटर बटन मैंने प्रेस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हम अपने इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद फिर से हम अपना विंडो और आर बटन करके विनवर्ड ओपन करते हैं। विनवर्ड हमने ओपन कर लिया। हमारा MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो रैम में लोड हो रहा है। MS वर्ड का सॉफ्टवेयर रैम में लोड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, लगातार CPU के पास भेज रहा है। ठीक है, तो इसको ये कर देते हैं, क्लास 7 प्रैक्टिकल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम हमने 8:39 लिखा था, बट ये ऑटोमेटिकली अपडेट होके 8:41 हो चुका है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अपडेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। क्लियर हुई बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, सिम्बल्स। अब सिम्बल्स का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सिम्बल्स, हमें सिम्बल कहाँ पे मिलते हैं, हम लोग इंसर्ट टैब में प्रेस करें, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे सिम्बल्स मिलते हैं। हम लोग अगर कोई भी सिंबल लगाना चाहें, मान लेते हैं कॉपीराइट का सिंबल, तो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल लग चुका है। ठीक है, हम लोग और कहीं लगाते हैं और हम लोग इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, हम लोग 26 कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा क्लियर दिखे। इंसर्ट टैब पे गए, सिम्बल्स पे गए, मानते हैं क्रॉस का सिंबल लगाना है तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लग गया। और कोई सिंबल राइट का सिंबल लगाना है तो राइट का मतलब रॉन्ग और राइट का सिंबल लग गया। किसी भी सिंबल्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टैब का काम होता है किसी भी टाइप की एडिटिंग को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना। क्लियर हुई होगी बात। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करते हैं। इसको कैसे इंसर्ट करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स को, ये देख लेते हैं। सिंबल्स पे हम लोग क्लिक करते हैं और मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कॉपीराइट का सिंबल है, तो कॉपीराइट सिंबल का जो शॉर्टकट की है क्या है, ALT Ctrl और C।
ठीक है। कहने का मतलब ऑटो करेक्ट अगर हम लोग बटन पे क्लिक करें तो अगर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम R टाइप कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रजिस्टर्ड का साइन आ जाता है। C टाइप कर देते हैं तो कॉपीराइट का साइन आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कॉपीराइट का सिंबल ऑटोमेटिक टाइप करके लिखना है तो कैसे करते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल अगर लगाना है तो ब्रैकेट ऑन करते हैं, यहाँ पे C लिखते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक क्या हो गया, कॉपीराइट का सिंबल लग गया, ठीक है। हम लोग R का सिंबल लगाना है, ये करते हैं R और यहाँ पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड का सिंबल लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये हमारा MS वर्ड का एक एडवांटेज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब किसी भी, जैसे मान लीजिए इसको, ये एक टाइप का सिंबल है, इसको इंसर्ट करना है तो इस सिंबल पे क्लिक करें, इंसर्ट बटन पे क्लिक किया और इससे यहाँ पे तो क्या हो गया, देखिए बगल में एक सिंबल हो गया ना, ठीक है। अब इस सिंबल का देखते हैं कलर क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया, अब इस सिंबल का कलर क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। हम लोग सिंबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग इंक्रीज़ करना चाहें तो सिंबल का साइज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी को बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑटोमेटिक इंसर्शन ऑफ सिंबल्स। हम लोग ऑटोमेटिक इंसर्ट करते हैं सिंबल्स को। इसका मतलब हम लोग देख चुके हैं कैसे इंसर्ट करना है सिंबल्स को ऑटोमेटिक हम इंसर्ट करके देख चुके हैं। कॉपीराइट का सिंबल हमने ऑटोमेटिक इंसर्ट किया और रजिस्टर्ड का सिंबल किया, ये देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्किंग विद टेबल्स की तरफ। वर्किंग विद टेबल्स का मतलब क्या है, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का मतलब है किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाना या फिर रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में दिखाना, शो करना। तो इसको करने के लिए हमको इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर टेबल वाले ऑप्शंस पे जाना है, टेबल वाले बटन पे क्लिक करना है। अब हम चाहें तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको 1 कॉलम और 1 रो चाहिए तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अगर 2 कॉलम और 1 रो चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर 2 कॉलम 2 रो चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और इंटर बटन पर, मतलब हम क्या कर देंगे, माउस की लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। हम लोग चाहें तो हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की टेबल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम की करना चाहें। उसके लिए हमको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है और यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रखने हैं। हमने रख दिया 10 नंबर ऑफ़ कॉलम्स रहने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ 5 रहनी चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड कॉलम विद ऑटो रहनी चाहिए, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। तो हमने फिक्स्ड कॉलम विद मतलब सारी जो कॉलम है उनका साइज और फिक्स्ड हो। ओके बटन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए कहाँ पे, अब हम इस टेबल के अंदर एक कॉलम इंसर्ट कर, मतलब ये सारे ढेर सारे 10 कॉलम्स हो गए और 5 रोज़ हो गई। कॉलम्स किनको बोलते हैं, ये वर्टिकल्स जितने भी लाइंस हैं ये हमारी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही, ये सारे कॉलम्स हैं। और जो इधर हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं ये रोज़ हैं। जहाँ पर ये दोनों यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं वर्किंग विद टेबल। हमने टेबल क्रिएट करके देख लिया, क्रिएटिंग अ टेबल भी क्रिएट करके देख लिया। फॉर्मेटिंग द टेबल को फॉर्मेट करके देखते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, अगर हम टेबल का कलर चेंज करना चाहें या फिर हम लोग इस टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी टेबल क्लिक हो गई। अब इसका डिज़ाइन देना चाहें, हम चाहते हैं कि डिज़ाइन क्या हो, दूसरे टाइप की हो, तो हम लोग डिज़ाइन भी दे सकते हैं। पिंक कलर की डिज़ाइन चाहते हैं तो देखिए पिंक कलर की टेबल हो गई, फॉर्मेट हो गया। शेडिंग्स हम लोग चाहते हैं क्या हो, शेडिंग्स हमारी रेड कलर की रहें या फिर हम लोग चाहते हैं डार्क ग्रे लाइट ग्रे कलर की रहें, तो ये शेडिंग्स हो गया। बॉर्डर स्टाइल चाहते हैं, बॉर्डर हमारा ब्लैक कलर का रहना चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर का जो विद होनी चाहिए वो हमारी 3 पॉइंट होनी चाहिए। तो क्या हो गई बॉर्डर की विद। अब बॉर्डर की विद हम लोग 3 पॉइंट कर सकते हैं। हम लोग को क्या मिलता है, एक पेन मिल जाती है जिससे हम लोग बॉर्डर की विद को बढ़ा सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर की विद 3 कर दिए, उसके बाद हमको यहाँ पे एक ब्रश मिल गया, तो हम लोग किसी भी बॉर्डर का जो हमारे बॉर्डर की विद है, उसकी थिकनेस है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर की थिकनेस को इंक्रीज, जो हम लोग सेल की बॉर्डर की थिकनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई होप बात क्लियर हुई होगी कि कैसे फॉर्मेटिंग करना है किसी टेबल के ऊपर, ठीक। चलिए फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। हम लोग चलते हैं, डिलीट करने के लिए हम लोग या तो डेल बटन का यूज़ करते हैं या तो बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं अपने कीबोर्ड से। अब उसके बाद इंटरिंग टेक्स्ट इन अ टेबल, डिलीटिंग। अब क्या करना है, हमको टेक्स्ट इंसर्ट करना है अपनी टेबल में। टेक्स्ट का मतलब जो रिटन पार्ट होता है। हमने एक टेबल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया, टेबल फॉर्मेट कर लेते हैं, मान लेते हैं 4x1 की एक टेबल, ठीक है। और इसके टेक्स्ट साइज को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। टेबल का जो सेल उतना ही रहेगा जितना हमारा टेक्स्ट का साइज रहेगा।
हमने इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सारे टेबल का साइज इंक्रीज़ करना है, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। आई मीन यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे 28 कर देते हैं। ऑटोमेटिक क्या हो गया, अब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे सब 28 फॉन्ट साइज का होगा। टेक्स्ट हमने सब्जेक्ट लिख लिया, क्लास लिख लेते हैं, मार्क्स लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक टेबल में टेक्स्ट को इंसर्ट करना। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स। अगर हमको कॉलम्स को डिलीट करना है, मानते हैं क्लास वाले कॉलम को डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे कॉलम को हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। राइट बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखा है डिलीट कॉलम्स, तो कॉलम पे क्लिक करते हैं। देखिए क्लास वाला कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब रोज़ को डिलीट करना है, मानते हैं हमारी ये वाली रो है पूरी, इसको डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो गई, बट हमें रोज़ डिलीट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया, अच्छा इसमें केवल एक ही रो बनी हुई है, हम लोग चाहते हैं इस पर क्लिक करें और डिलीट सेल। कम से कम 2 रोज़ हो, मतलब एटलीस्ट 2 रोज़ होनी चाहिए, जिसमें से एक रो को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक रो को और इंसर्ट कर देते हैं, इंटर बटन नहीं टैब बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे एक रो हमारी और हो गई। अब हम चाहते हैं ये वाली रो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग किस पे जाते हैं, डिलीट सेल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिलीट इंटायर रो, आई मीन डिलीट इंटायर रो बटन पे क्लिक करते हैं। ये क्या है, एक रेडियो बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया और ओके बटन, तो मेरी की पूरी रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। आई मीन टेबल की एक रो हमने डिलीट कर दी। तो ये हो गया किसकी बात, डिलीटिंग। अब डिलीटिंग कहाँ गया, डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स की बात होगी। अब उसके बाद मर्जिंग सेल, अगर हमको सेल को मर्ज करना है, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से मर्ज करना है, मर्ज करने का मतलब जोड़ना है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी सेल्स हैं, सब्जेक्ट, मार्क्स और यहाँ पे एक सेल लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लास, 3 सेल। हम चाहते हैं सब्जेक्ट और मार्क्स की सेल एक हो जाए, मर्ज होके। तो हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूछता है मर्ज सेल, और मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारी सेल क्या हो गई, अब ये सब्जेक्ट और मार्क्स वाली केवल एक सेल बन गई। अब 2 सेल सेपरेट नहीं, अब एक सेल बन गई। अब इसको हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं तो भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट सेल लिखा हुआ है, तो स्प्लिट सेल हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम में स्प्लिट करना है, 2। ओके बटन क्लिक करते हैं, देखो हमारी फिर से वही वाली सेल हो गई। मतलब स्प्लिट का मतलब अलग करना और मर्ज का मतलब जोड़ना। ठीक है, ऐड करना एक दूसरे में। स्प्लिटिंग सेल्स हम देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई बुक है, तो किसी बुक में राइटर का नाम सबसे नीचे लिखा रहता है और बुक का टाइटल सबसे ऊपर लिखा रहता है। तो बुक का टाइटल हेडर सेक्शन में लिखा होता है और राइटर का जो नाम रहता है वो हमारा, पहले इस टेबल को डिलीट करते हैं, कट कर देते हैं, डिलीट हो गई टेबल। उसके बाद हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेड, आई मीन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इस बटन पे प्रेस करेंगे हेडर। ठीक है, जैसे हेडर बटन पे प्रेस किए तो हम क्या चाहते हैं कि ब्लैंक हमारा हेडर आए या किसी भी टाइप, यहाँ पे ढेर सारे टाइप के हेडर्स दिए गए, हम चाहते हैं बैंडेड हेडर आए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बैंडेड हेडर बन जाता है। यहाँ पे हम किसी बुक का नेम लिख लेते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हमारा ये हेडर क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारा हेडर, अब हेडर क्या बन गया, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं फुटर एरिया। फुटर एरिया में जाने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर बटन पे प्रेस करेंगे और हम लोग चाहते हैं बैंडेड फुटर हमारा बन गया है। अब कंप्यूटर साइंस बुक किसने लिखी, लिखते हैं हम लोग, मान लेते हैं जेम्स गॉसलिंग ने लिखी, तो यहाँ पे लिखते हैं जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हेडर बन गया। ये देखिए, ये फुटर बन गया जेम्स गॉसलिंग, और ये क्या बन गया, हेडर। तो हेडर हमेशा ऊपर रहता है, आई मीन टॉप ऑफ द पेज, और ये फुटर बॉटम ऑफ द पेज रहता है। ठीक है, अब इस हेडर को चेंज करना है गॉसलिंग में, यहाँ पे ING, यहाँ पे 1 लग गया। ठीक है, इसको हमें हटाना है। ठीक, और इंसर्ट बटन प्रेस कर देना।
तो ये हमारा फुटर होगी और ये हेडर होगी। आई मीन हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं हेडर्स एंड फुटर्स की। तो हम लोग जान के क्रिएट करना हेडर को, क्रिएट करना फुटर को, और एडिट करना हेडर एंड फुटर को। डिलीट अगर हेडर एंड फुटर को करना है तो हमें क्या करना है, केवल इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद पहले डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट करना है अगर हमें, तो यहाँ पे हम लोग इसको पूरे को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हेडर्स, ठीक है, हेडर को डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हेडर बटन पे क्लिक किया और रिमूव हेडर पे क्लिक कर दिया, हेडर रिमूव हो गया। राइट क्लिक करें, अब हमें फुटर रिमूव करना है, डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके हम फुटर एरिया में गए, फुटर बटन पे क्लिक किया और रिमूव फुटर पे क्लिक कर दिया, तो हमारा फुटर क्या हो गया, ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। ठीक, उसके बाद कौन सा ऑप्शन है इंसर्टिंग पेज नंबर्स, इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स। पहले पेज नंबर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में ढेर सारे पेज बने, ये केवल 1 पेज है, हम लोग डॉक्यूमेंट में और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। मानते हैं ब्लैंक पेज एक और इंसर्ट कर लिया, एक और 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, ऊपर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 हमारे पास पेज हैं। हम लोग इसका नंबर देना चाहते हैं। पेज नंबर क्यों देते हैं, जैसे हम लोग किसी भी बुक को पब्लिश कर रहे हैं तो बुक पब्लिश करते हैं तो पेज नंबर 1 उसके सबसे नीचे लिखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे और पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, करंट पोजीशंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या फिर टॉप ऑफ द पेज, अगर हम पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज देना चाहते हैं तो, और बॉटम ऑफ द पेज देना चाहते हैं तो हमने लिख दिया प्लेन नंबर 1, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारा फुटर एरिया में क्या होगा, पेज नंबर लिख कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज नंबर यहाँ पे लिखे आ रहा है, सेकंड यहाँ पे लिखे आ रहा है बॉटम ऑफ द पेज पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे। कोई बात क्लियर आपको, ठीक है। तो ये हमारे पेज नंबर है जिसे हम ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्टिंग पेज नंबर, इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स, अगर हमें पेज को ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक पेज था, ये एक पेज है, ठीक है, एक पेज है हमारे पास। तो एक पेज में हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, मान लेते हैं इसको लिखा हमने, ये हमारे पास क्या, एक पैराग्राफ ज़्यादा हो गया, केवल एक लिखते हैं। हमने एक कोई पैराग्राफ लिख लिया। अब हम चाहते हैं यहाँ से हमारा जो है मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये दूसरे पेज में आ जाए। तो यहाँ पे हम अपने कर्सर को ले जाते हैं, आई मीन यहाँ पे हम लोग कर्सर को ले जाएंगे। जब कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा तो हमें इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पेज को ब्रेक कर देना है। जैसे पेज को ब्रेक करेंगे, देखिए हमारा जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पेज को ब्रेक कर सकते हैं, एक पेज को 2 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही बात क्लियर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इंसर्टिंग हाइपर लिंक्स पे। इंसर्टिंग हाइपर लिंक्स का मतलब क्या होता है, हम लोग हाइपर लिंक क्यों लगाते हैं, जैसे हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर क्लिक करें तो वो जो लिंक हो या फिर वो जो टेक्स्ट हो किसी और टेक्स्ट या इमेज के हमें तरफ, आई मीन टूवर्ड्स जंप कर दे, ठीक है। अगर किसी भी इमेज के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो किसी और इमेज पे जंप कर दे तो ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं। आई मीन एक पेज जंप कर दे दूसरे पेज पे, या फिर एक टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे हम जंप हो जाएं या फिर दूसरे लोकेशन पर हम पहुंच जाएं, रीच कर जाएं, ठीक। चलिए देखते हैं, मान लीजिए हम प्रज्वल सिंह यहाँ पे लिखते हैं और प्रज्वल सिंह को, या फिर हम लिखते हैं कोई नाम, यहाँ पे हेलो लिखते हैं, ठीक है। हेलो को हम हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं। ये एक क्या है, ये केवल एक टेक्स्ट है, हम इसको हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब हमें चूज़ करना है कि हम इसकी लोकेशन क्या दें, मतलब हम जब इस पर क्लिक करें हेलो पे तो क्या ओपन होकर आ जाए। हम चाहते हैं कि 8th की अटेंडेंस ओपन होकर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हमने कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा है और नीचे अंडरलाइन बन के, मतलब ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है, आई मीन लेबल इसका लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर हमें इस लिंक पे क्लिक करना है और दूसरे पेज पे जंप करना है तो हमें कंट्रोल बटन प्रेस करनी होगी। जैसे कंट्रोल बटन प्रेस करते ही ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब हमारा PDF डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। हो जाओ ओपन PDF डॉक्यूमेंट। तो हमारे 8th अटेंडेंस का PDF डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। तो हम किसी भी
टेक्स्ट को, इमेज को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद टैब्स पे आते हैं और हाइफनेशन पे आते हैं। टैब्स का मतलब क्या होता है? टैब का मतलब होता है हम लोग आइडेंटिफिकेशन देने के लिए टैब का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा हेलो यहाँ पे लिखा है और हेलो के पहले हम लोग टैब बटन को प्रेस कर देते हैं, तो टैब, ये देखिए हमारा आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ। ठीक है, हम लोग बैक स्पेस बटन को प्रेस करते हैं तो ये पीछे चला आ रहा है। ठीक है, टैब का मतलब है किसी को आगे ले जाना और बैक स्पेस का मतलब है किसी को पीछे करना। मतलब किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को हम आगे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, या फिर आगे मूव करवा सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, और बैक स्पेस का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट मूव करवा सकते हैं। ठीक है, हाइफनेशन का मतलब क्या होता है? हाइफनेशन का मतलब आप लोग जानते हो, मान लो आप लोग अपने कॉपी में कुछ भी रिटन फॉर्म में किसी भी टेक्स्ट को लिख रहे हो या किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हो और वो लास्ट में क्या हो गया, एंड हो गया। मानते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, PRAJJ। अब देखिए जैसे हम डबल जे लिखे तो प्रज्वल जहाँ पे लिखा, जहाँ पे हम लोग राइट कर रहे थे वहाँ पे राइट ना हो करके नेक्स्ट पे आ गया। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे हाइफनेशन हो जाए, मतलब जहाँ पे हमने प्रज्वल लिखा हुआ है, जैसे PRA लिखा, अब अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो ये वाला पूरा का पूरा प्रज्वल वर्ड जो है नेक्स्ट लाइन पे न जाए, आधा वर्ड हमारा ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाइफनेशन पे क्लिक करेंगे। हाइफनेशन हमें कहाँ पे मिलेगा देख लेते हैं। हाइफनेशन हमें मिलने वाला है रेफरेंस टैब में। ठीक है, तो रेफरेंस टैब पे क्लिक करें। रेफरेंस टैब पे क्लिक करने के बाद हाइफनेशन, इंसर्ट फुटनोट, यहाँ पे है क्रॉस रेफरेंस, कहाँ गया, इसमें नहीं है, लेआउट, हाँ लेआउट पे मिलेगा। लेआउट पे हम क्लिक करें, यहाँ पे ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और यहाँ पे हाइफनेशन लिखा है। तो हाइफनेशन हमारा नन है, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हाइफनेशन हो जाए। अब देखो, अब यहाँ पे हम डबल जे लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, SING, अच्छा, PRAJJ हमने लिखा और इंटर बटन हमने प्रेस किया, क्यों नहीं हो रहा है, मानते हैं SHUBH, BHAM, क्यों नहीं हो रहा है, SHUBHAM। टू वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट हो रहा ना, हाइफनेशन हमने ऑटोमेटिक लगा दिया है। मानते हैं यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू RAND। अब यहाँ पे देखिए यू क्लिक ऑनलाइन यहाँ पे लिखा गया है और हम चाहते हैं इसी वर्ड को हाइफनेशन में कन्वर्ट करना, तो हमने ऑटोमेटिक लगा दिया। और अगर हम नन कर देते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मैनुअल हाइफनेशन इज कंप्लीट, ऑनलाइन वीडियो। चलिए इस ऑप्शन को मैं बाद में बता दूँ, क्लैरिफाई वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, बट 2007 में ऐसा तो होता था, यहाँ पे डैश सिंबल यूज हो जाता था। ऑनलाइन सेकंड में चला जा रहा है, ऑनलाइन स्टोर पूरा का पूरा हाइफनेशन ऑटोमेटिक, हाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन स्टोर हमने एक साथ लिख दिया था ना, तो ऑन यहाँ पे लिखा गया है और हाइफनेशन, हमारा हाइफनेशन का सिंबल लग गया है, हाइफन का सिंबल जो होता है यहाँ पे लग गया है, और लाइन स्टोर हमारा बाद में चला गया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गया। अब हाइफनेशन सिंबल क्या बताता है कि हमारा जो आधा वर्ड है वो हमारा प्रीवियस लाइन में राइट किया गया है, और नेक्स्ट हमारे जितने भी वर्ड्स बचे हुए हैं ब्रेक हुआ है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, राइट किया गया। ठीक है, तो हाइफनेशन, हम लोग हाइफनेशन का मतलब समझ गए। ठीक, तो और कौन सा टॉपिक, बस सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। आई होप आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई मीन क्लास 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स को चैप्टर नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो आई होप सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए हों आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर हुआ हो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वो पॉइंट मैं क्लास में क्लियर कर सकता हूँ या फिर उसी ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा या फिर व्हाट्सएप पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज़ इनफ फॉर नाउ, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, ओके। और क्या बताना था? और कुछ नहीं बताना था, ठीक। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।